Whenever doing these pranayam practices, it is important that you never strain or overdo, and that you are aware that you can skip or drop any of the practices if they seem not to fit well for you at the moment. If you have any conditions, physical or mental, you should always consult with your doctors or advisors before taking part in these practices. नमस्कार। एक बार फिर मैं आशा बंसलगर आपके बीच में अपने उसी खूबसूरत योग के प्रोग्राम प्राण और प्राणायाम को लेकर ये प्रोग्राम आपके लिए माना टीवी इंटरनेशनल लेकर आ रहे हैं। उन्हीं की प्रयासों से ये आपके बीच में प्रोग्राम की प्रस्तुति हो रही है। रफ्ता रफ्ता चलते चलते हम योग के इस पड़ाव पर आकर पहुंचे हैं और आज के प्राणायाम का नाम है मूर्छा प्राणायाम। जितने भी प्राणायाम अभी तक हमने आपके सामने रखे, ये प्रोग्राम, ये प्राणायाम उन सब से थोड़ा सा डिफरेंट है और इस प्राणायाम की प्रक्रिया, इस प्राणायाम के लाभ वो भी कुछ अलग है। अब चलते हैं हम अपने प्राणायाम मूर्छा प्राणायाम की तरफ। जैसा कि इसका नाम है मूर्छा, मूर्छा का मतलब होता है अचेतन अवस्था, अचेत होना, बेहोशी जिसको कहते हैं। लेकिन ये प्राणायाम हमें बेहोश नहीं करेगा, बेहोशी में नहीं डालेगा। चेतनता में होते हुए भी हम अचेतन होंगे, वो इस प्राणायाम की खूबसूरती है। परिणाम के स्वरूप ही इसका नाम मूर्छा प्राणायाम है। अभी धीरे धीरे हम आपको जब ये बताएंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों है, क्यों ये प्राणायाम करते करते हम अचेतन अवस्था में होते हुए भी चेतन रहते हैं, ये अभी आने वाली कड़ियों में आपको पता चलेगा। ये प्राणायाम बहुत खास है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और करते हैं तो हमें हल्की हल्की बेहोशी का अनुभव होने लगता है। बेहोशी मतलब अचेतन अवस्था। हम अंदर से तो जागे हैं, हमारी अंतरात्मा, हमारा मन जगा है, लेकिन हमारी आंखें, हमारा शरीर एक अलग सी मदहोशी में चला जाता है और हमारे मन में शून्यता का भाव आने लगता है। हम शून्य ही तो होना चाहते हैं। हमारे अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है वो हमें डिस्टर्ब करता है, हमें डावाडोल करता है, हमारी मनस्थिति को बिखेरता है। हम अपने आप से कई बार कहते हैं कि हे भगवान, मेरा सब कुछ खाली हो जाए, मैं शून्य में चला जाऊं। अब मैं इतना कुछ अपने दिमाग में, अपने दिल में नहीं रख पा रहा हूं, मैं शून्य होना चाहता हूं, मैं अपने आप को खाली कर कर शांत होना चाहता हूं। मूर्छा प्राणायाम हमें शून्य करता है, शून्यता का भाव हमारे अंदर पैदा करता है। क्यों करता है शून्यता का भाव? जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारा ब्रेन कंप्लीट रिलैक्स हो जाता है, हमारी ब्रेन की रीवायरिंग होती है। अब रीवायरिंग आप कहेंगे, रीवायरिंग कैसे? जैसे कोई मशीन है, उसमें एक बाइंडिंग किया हुआ है हमने वायर से, वो वायर हमारा पुराना हो गया, खराब हो गया, उसमें जंग लग गया, तो मशीन खड़खड़ाना लगता है, मशीन आवाज करने लगती है। मशीन पूरी तरह से ठीक काम नहीं कर पाती, तो हम अपनी मशीन की रीवायरिंग करवाते हैं, रीबाइंडिंग करवाते हैं। जनरल सी बात है। ठीक इसी तरह से हमारा ब्रेन
जो सब कुछ करता है, हमारे पूरे शरीर को चलाने के लिए सारी इंस्ट्रक्शंस ब्रेन से आती है। और हमारे ब्रेन में बहुत सारा कचरा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें इस कदर उलझ जाती हैं कि हम नया कुछ सोच ही नहीं पाते। हम उसी पुरानी बातों में, उन्हीं पुरानी चीजों में, उन्हीं पुराने विचारों में इस कदर उलझ के रह जाते हैं कि हमारे ब्रेन की पूरी एनर्जी उसी में खर्च हो जाती है और रेगुलर खर्च होती रहती है। और हम अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, डिप्रेस महसूस करते हैं, क्योंकि हम कुछ नया सोच नहीं पाते। मूर्छा प्राणायाम हमारे ब्रेन की रीवायरिंग करता है। शायद आपको ये समझ आ गया होगा कि रीवायरिंग का यहाँ क्या मतलब है। मान लीजिए हमारा जो ब्रेन है वो एक तरह के लूप में लगा है। एक बात, एक सिचुएशन, एक कोई स्थिति हमारे साथ जीवन में चल रही है, हमारा ब्रेन दिन रात उसी में लगा है, तो उसका लूप उसके साथ अटैच हो जाता है। क्योंकि हमारा ब्रेन कुछ और नहीं सोच पा रहा, उसी में ही अटका है, उसका लूप लगा हुआ है। और वो सिचुएशन, वो परिस्थिति, वो हालात इतने गहरे हैं कि हम कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं। हमारे ब्रेन का जो लूप है वो उसी में अटका है। मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करते करते जब हम उसमें और गहरे उतर जाते हैं तो ये हमारे लूप को चेंज कर देता है, चेंज कर देता है। सिचुएशन ऑफ द माइंड मूर्छा प्राणायाम चेंज कर देता है। जैसे कि हालात कोई भी है और हम उन हालातों की वजह से दुखी रहने लगते हैं, हमारी आदत बन जाती है कि हर पल हम दुखी ही रहते हैं। तो मान लो कोई खुशी हमारे पास आती भी है तो हम उस खुशी को भी दुख के साथ एक्सेप्ट करते हैं। हम पूरी तरह से खुश नहीं होते क्योंकि हमारे ब्रेन का जो लूप है वो दुख के कुंडे के साथ, दुख के लूप के साथ अटका है। हम एक ही सिचुएशन में चल रहे हैं, बस नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करते हुए जब हम इसमें और गहरे डूबते हैं तो हमारा ब्रेन नेगेटिव पोजीशन से पॉजिटिव पोजीशन में आ जाता है। ये हमें अचेत अवस्था में लेके तो जाता है। हम इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि हम बिल्कुल चेतन में, अचेतन में हो जाते हैं, लेकिन हमारा मन चेतन रहता है। हमारा मन ये बोलता है, हमारा मन ये फील करता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ मैं अच्छा फील कर रहा हूं। ये मूर्छा प्राणायाम का लाभ है। और क्या करता है मूर्छा प्राणायाम? जितनी ब्रेन के अंदर पुरानी चेतन अवस्था में विचार पड़े हुए हैं और एक मटके की तरह, जैसे एक पॉट होता है उसमें कोई चीज हम डालते जा रहे हैं और वो नीचे दबती चली जा रही है और उसके ऊपर और चीजें दबती हुई चली जाती है, तो वो पॉट, वो जो मटका है उन्हीं बातों से, उन्हीं चीजों से भर जाता है। तो उसमें कुछ नया हम डाल नहीं पाते। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हमारे ब्रेन जब एक ही सिचुएशन में बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, एक ही स्थिति में जब बहुत दिनों से हमारा शरीर, हमारा मन उलझा हुआ है, तो वो हमारे ब्रेन में नीचे बैठती जाती है बातें और पुरानी चेतनता में ही हम जीने का आदत डाल लेते हैं। मूर्छा प्राणायाम क्या करता है? जब हम इसका अभ्यास करेंगे आप देखेंगे इसकी क्रियाएं थोड़ी सी आसान तो है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। पुरानी चेतनता से नई चेतनता की और मूर्छा प्राणायाम हमें लेकर जाता है। और क्या लाभ है इसका? जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी बॉडी में हमारे पार्ट्स हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, हमारा
नीचे एब्डोमेन में जितना है, हमारे यूटेटरी ग्लैंड जितने हैं, उन सब को ये रिलैक्स करता है। देखिए, कोई भी प्राणायाम आप करें, योग का मतलब, कोई भी योग जब हम करते हैं, प्राणायाम जब हम करते हैं, तो हमारे सारे ऑर्गन्स तो अपने आप ठीक हो ही जाते हैं। समय कितना लगेगा ये डिपेंड करता है हमारी फिजिकल सिचुएशन पर, हमारी मेंटल सिचुएशन पर, और हम कितना उस प्राणायाम में डूब रहे हैं, कितना अभ्यास हम कर रहे हैं, कितना उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट। मूर्छा प्राणायाम बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता भी हो रही है। पुरानी सिचुएशंस को तोड़ना, पुरानी सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करना, इट्स नॉट वेरी इजी। उसके लिए डॉक्टर के पास अगर हम जाएं तो वो हमें तरह तरह की मेडिसिन देते हैं, ब्रेन रिलैक्स करने की मेडिसिन देते हैं। आप जनरली देखते होंगे, जब भी कोई ब्रेन रिलैक्सिंग मेडिसिन हम लेना शुरू करते हैं, हम बस सोते रहते हैं। बहुत सारे लोग हमें आके बताते हैं कि हम आजकल ये मेडिसिन ले रहे हैं, हमें बहुत अच्छी नींद आ रही है। हम उसको नींद नहीं मानते, वो एक तरह का नशा है। हमने मेडिसिन लिया, हम चले गए बेहोशी में, और हमारा ब्रेन ना वर्क कर रहा है, ना जब हम निकलेंगे उसमें से, अगेन वी विल बी इन द सेम सिचुएशन। हमें रोग को दबाना नहीं है, रोग से छुटकारा पाना है। मूर्छा प्राणायाम हमारे ब्रेन की पुरानी चेतनता को, पुरानी सिचुएशन को दूर करके हमें नई सिचुएशन की ओर अग्रसर करता है। हमें नए सोचने का हमें अभ्यास कराता है मूर्छा प्राणायाम। यकीन मानिए आप, मूर्छा प्राणायाम जीवन का पैटर्न बदल सकता है अगर हम इसका सही अभ्यास कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। देखिए, हम डॉक्टर्स की तरह बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हमारा चेंज ऑफ पैटर्न, हमारे लाइफ का जो पैटर्न है वो कितने दिन में चेंज होगा। योग भरोसे का नाम है, योग अभ्यास का नाम है, और योग अंदर, अपने अंदर उतारने का नाम है। जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना विश्वास रखेंगे और जितना महसूस करेंगे, उतना हमें लाभ होता चला जाएगा। लाभ निश्चित होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसमें ये बिल्कुल आपको नहीं कह सकते कि इसमें लाभ, इस प्राणायाम से लाभ नहीं हुआ या उससे नहीं हुआ, नहीं। सब प्राणायाम संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं। जैसे कि मूर्छा प्राणायाम मैंने आपको बताया, ये पूरे हमारे ब्रेन की सिचुएशंस को पूरी तरह से चेंज कर देता है, और इसको करने के बाद आप एक अचेतन अवस्था में चले जाते हैं। अभी मैं एक बार आपको पहले बहुत शॉर्ट में आपको मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास बताऊंगी, अभी करा रही हूं आपको, आप देखिए। और फिर इसको विस्तार से भी आपको मैं बताऊंगी कि हमें, क्योंकि इसका अगर हमने स्टेप बाय स्टेप हमने इसको किया, तभी हमें इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो बहुत हल्की सी झलक, बहुत हल्का सा मैं आपको बता रही हूँ कि मूर्छा प्राणायाम होता क्या है। हमारे साधक कृष्णा हमारे साथ हैं, वो भी, आप उन्हें भी आप ध्यान से देखिए। वो मूर्छा प्राणायाम अभी आपके सामने रखेंगे। मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दूं, वैसे वैसे आप करते जाइए। सबसे पहले मूर्छा प्राणायाम करने के लिए हमें अपने आसन पर बैठना है। इसमें किसी भी आसन में वैसे तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा आसन है वो है पद्मासन। सुखासन में भी हम इसे कर सकते हैं, लेकिन पद्मासन का अभ्यास होने के बाद ही आप पद्मासन में इसे कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं सोचना कि पद्मासन नहीं लगा तो हम कैसे करें। ऐसी सिचुएशन में हम इस प्राणायाम को दंडासन में भी कर सकते हैं। तो आज अभी जो मैं आपको बताऊंगी वो मैं आपको दंडासन में इसका अभ्यास बता रही हूँ। तो कृष्णा, अभी आप दंडासन लगाएंगे, पैरों को खोल लें सामने की ओर, पैरों को बिल्कुल सीधा खोल दीजिए और दोनों हाथ अपनी साइड में रख लें। आप बिल्कुल रिलैक्स होके
दंडासन में बैठकर इस अभ्यास को करेंगे। अब हम सबसे पहले लंबा श्वास लेंगे। श्वास को एक बार बाहर छोड़ देंगे। गर्दन को हम ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, आसमान की ओर, वायुमंडल की ओर गर्दन को ऊपर करेंगे। मुंह को खोलेंगे। आंखों को खोलकर आकाश को देखेंगे, वायुमंडल को त्राटक करेंगे। इस देखने को हम वायुमंडल त्राटक कहते हैं। श्वास ना लेना है ना छोड़ना है। हमने गर्दन को ऊपर करके मुंह को खोलकर वायुमंडल को त्राटक करते हुए जब तक हम श्वास को रोक सके, हमने कुंभक आंतरिक अंतर कुंभक करते हुए इस क्रिया को करना है। अब आप मुंह बंद कर लीजिए और धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें। गर्दन को सामने की ओर लाएं, मुंह बंद कर ले, आंखें बंद रखेंगे और श्वास को छोड़ देंगे। ये हमारी एक स्थिति है। मूर्छा प्राणायाम को हम 4 भाग में करेंगे। पहले भाग में ये पहला स्टेप हमारा कि हमने मुंह को खोला, वायुमंडल को देखा और श्वास को अंतर कुंभक करते हुए श्वास को रोककर हमने ऊपर की ओर देखा। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। इसको करते करते, अभ्यास करते करते हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। जब आप इसका अभ्यास करें, अभी आप मेरे साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और उसके बाद भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें इसका ध्यान क्या रखना है, जब हम इसका अभ्यास करें तो सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हमारे पास से ना हो। मोबाइल फोन बंद हो, आसपास कोई आवाज ना हो, हम बिल्कुल रिलैक्स सिचुएशन में हो। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने मस्तक के बीच में आज्ञा चक्र में अपने ध्यान को एकाग्र करना है और ये इसका पहला स्टेप हमने पूरा किया है। इसी सिचुएशन में हम इसके आधे स्टेप लेंगे। आगे हमें इसको कैसे करना है वो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। अभी आज यहाँ तक इतना अभ्यास हम इसका करें। एक बार फिर से रिपीट करें। अपने आसन पर हमें बैठना है। दंडासन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी में भी हम बैठ के कर सकते हैं। सबसे अच्छा पद्मासन में है और उसके बाद हम दंडासन में कर सकते हैं। श्वास को लेना है, पूरक श्वास लेना है। पूरा श्वास लेकर गर्दन को हम पीछे की ओर ले जाकर मुंह को खोलकर अपनी आंखों को पूरा खोलकर हम आकाश को देखेंगे, वायुमंडल को देखेंगे और जब तक श्वास को हम रोक सके, कुंभक कर सके, तब तक हम अपनी आंखों से आकाश को देखते रहेंगे। जब ये आपको लगे कि अब हम नहीं रोक पा रहे हैं श्वास को, तो हम धीरे धीरे आंखों को बंद करेंगे, गर्दन को सीधा करेंगे और नीचे आते आते अपने मुंह को बंद करके श्वास को छोड़ देंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। अगले भाग में हम आपको इसकी और प्रक्रियाएं बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।